नमस्कार। आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी सोने की बालियां मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी सोने की बालियां। गौरव यूं तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। अपने स्कूल के समय से ही गौरव का सपना था कि वो एक दिन अपनी मेहनत से एक बड़ी सी कार खरीदेगा। समय के साथ गौरव ने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और प्रदेश में प्रशासनिक पद पर नियुक्त भी हो गया। नौकरी पर लगा तो जल्दी ही उसकी शादी अमृता से हो गई। जीवन में एक अच्छी नौकरी और अच्छा परिवार पाकर गौरव भी खुश था। समय अपनी रफ्तार से चल पड़ा था। गौरव के परिवार में दो छोटे मेहमान राधा और धारा के रूप में दो बेटियां मिली तो गौरव की खुशियों का ठिकाना न रहा। गौरव को कोई बहन नहीं थी, उसे दो बेटियां मिली तो मानो भगवान ने उसकी सुन ली थी। गौरव राधा और धारा दोनों को बहुत दिलो जान से प्यार करता था। अमृता को दोनों बेटियां होने की उतनी खुशी नहीं थी। उसका मन था कि अगर एक बेटा भी होता तो मन को हमेशा एक सहारा मिलता रहता, मगर वो भगवान की मर्जी से इतनी दुखी भी नहीं थी। अमृता गाहे बगाहे गौरव को कहती रहती, थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दो, दोनों बेटियां हैं, बड़े होने पर बेटियों की शादियां भी करनी है। गौरव ने अमृता के बार बार कहने पर दोनों बेटियों के नाम की एक रिकरिंग डिपॉजिट भी करवा दी थी, मगर इससे अमृता के लिए घर खर्च में थोड़ा दबाव भी बन गया। अमृता यदा कदा पैसों की कमी की बात दबी आवाज में कह देती, जिसे गौरव चुपचाप सुनकर टाल देता। मगर गौरव देख रहा था दूसरी बेटी होने के बाद से अमृता का पैसों की तरफ थोड़ा ज्यादा ही झुकाव बढ़ गया था। शॉपिंग को जाते तो सामान खरीदते वक्त भी कई बार जाने अनजाने में कम खर्च करने की बात गौरव के कानों में पड़ ही जाती। गौरव अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि उसके साथ पढ़ा गौरव के ही बैच का दोस्त धीरज अचानक उसके ऑफिस में आ धमका। अचानक पुराने दोस्त को पाकर गौरव एकदम खुशी से अवाक रह गया और बोला, अरे धीरज तू यहाँ? हाँ यार, मेरा ट्रांसफर भी अब यहाँ मुख्यालय में हो गया है, अब रोज लंच तेरे साथ ही किया करूंगा। दोनों ने जोर से ठहाके लगाए और कुर्सियों पर बैठ गए। धीरज के हाथ में बड़े से हीरे जड़ी अंगूठी ऐसे चमक रही थी कि यकायक गौरव की नजर भी उस पर चली गई। गौरव समझ तो गया, मगर चुप रहकर घर परिवार की बातें करने लगा। गौरव ने कहा, यार तू तो खिलाड़ी आदमी है, सबको किसी ना किसी तरह अपसेट कर अपना काम निकाल ही लेता है, फिर यहाँ हेडक्वार्टर में पोस्टिंग कैसे? धीरज ने बड़े बेफिक्र अंदाज से कहा, अरे यार फील्ड की ड्यूटी में पैसा तो बहुत है, मगर चैन नहीं था, इसलिए खुद ही सोचा चलो मुख्यालय पोस्टिंग करा लेता हूँ, थोड़े दिन आराम से परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जी लूंगा। पैसे का क्या है, इसे तो जब चाहूं तब कमा लूंगा, अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम की नौकरी भी की जाए। यही सोचकर मुख्यालय पोस्टिंग करा ली और देख सीधे तेरे पास आ गया। गौरव खुश था अपने पुराने दोस्त से मिलकर। दोनों किस तरह इमली के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे, कुछ बनने के सपने देखा करते थे। एक पल के लिए गौरव यादों के बादलों में घूमने लगा। तभी धीरज ने चौंकते हुए पूछा, अरे तेरे पास ये आहूजा बिल्डर्स की फाइल क्या कर रही है? गौरव मानो अपनी यादों से एकदम बाहर निकल आया हो। उसने साइड में पड़ी आहूजा बिल्डर्स की फाइल देखते हुए बड़े नीरस अंदाज में कहा, कुछ नहीं यार, इसकी कई बार शिकायतें आई थी कि इस बिल्डर ने बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के ही उस इलाके में बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। किसी ने मुख्यमंत्री महोदय को शिकायत कर दी तो फाइल मेरे पास आ गई। अब मुझे प्रमुख सचिव महोदय ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? गौरव ने आश्चर्य से धीरज की तरफ देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, लंबी कहानी है यार, फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा, ये आहूजा बिल्डर्स आदमी व्यवहार का एकदम खरा है। जो एक बार वादा करेगा उसे निभाएगा जरूर। ये अंगूठी देख रहे हो, पिछले साल दिवाली पर आहूजा ने ही भिजवाई थी। कहते कहते मस्त अंदाज में हाथ हिलाते हुए धीरज ने विदाई भरे अंदाज में गौरव से हाथ मिलाया और गौरव के ऑफिस से निकल गया। गौरव कुछ पलों के लिए धीरज की बात को सोचते हुए साइड में पड़ी आहूजा बिल्डर्स की फाइल की तरफ देखता रहा।
फिर अपने हाथ की फाइल में डूब गया। आज शाम गौरव ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही आ गया। 2 दिन बाद करवा चौथ है। गौरव की इच्छा थी कि अमृता को करवा चौथ के मौके पर एक नई साड़ी दिलवाई जाए और भी थोड़ी बहुत पारिवारिक खरीदारी होनी थी। गौरव और अमृता शहर के बड़े मॉल में दोनों बेटियों के साथ शाम की खरीदारी कर रहे थे। मॉल के अंदर ही साड़ी की दुकान के बाहर धीरज भी अपने बीवी बच्चों के साथ मिल गया। दोनों मित्रों ने अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों का एक दूसरे से परिचय कराया, मगर धीरज की पत्नी के हाथों में खरीदारी से भरे 3-4 थैले देख गौरव ने मजाक में पूछ ही लिया, क्या भाभी जी, पूरी दुकान ही खरीद लिए या कुछ हमारे लिए छोड़ा है? मिसेस धीरज ने मुंह बनाते हुए कहा, कहाँ भाई साहब, ये तो बच्चों ने कुछ जोड़ी कपड़े जिद करके दिवाली के लिए खरीदे हैं। मैंने जरूर इनकी जेब अच्छे से कटवाई है। आखिर करवा चौथ का व्रत भी तो इनके लिए ही रखना है ना। इतना सुनकर सब एक साथ हंस दिए। तभी अमृता ने जिज्ञासावश पूछा, अंदर कुछ दिवाली की सेल या स्कीम चल रही है क्या? मिसेस धीरज को मानो बुरा सा लग गया हो। वो मुंह बनाते हुए बोली, ना बाबा ना, हम तो सेल का सामान लेते ही नहीं। सब पुराने और छटे छटाए मॉडल रह जाते हैं। मैं तो फोन करके दुकानदार से पूछ लेती हूँ या खुद दुकानदार का ही फोन आ जाता है। मैं तो सिर्फ फ्रेश स्टॉक आने पर ही खरीदारी करती हूँ। अमृता चुप हो गई, थोड़ा गौरव की तरफ देखा और दोस्तों ने आपस में विदा ली। मगर गौरव मन ही मन अमृता की आंखों में लिखी उल्हाने भरी शिकायत पढ़ चुका था। अमृता ने गौरव के बार बार कहने पर भी बाजार से करवा चौथ के लिए नई साड़ी नहीं ली। गौरव झल्ला उठा, यार तुम सुनती क्यों नहीं हो? अब मैं दिला रहा हूँ तो मना कर रही हो। जब किसी की नई साड़ियाँ देखती हो तो कहती हो कि मैं तुम्हें साड़ियाँ नहीं दिलाता। अमृता ने चमकती आंखों से प्यार भरे लहजे में गौरव की ठुड्डी में हाथ लगाते हुए कहा, जनाब, इस बार मैंने कुछ बड़ा सोचा है। गौरव जो अब तक साड़ी के लिए कह रहा था रुक गया। क्या बड़ा? उसने अमृता से आश्चर्य से पूछा। अमृता ने इठलाते हुए कहा, कानों के लिए एकदम नए ट्रेंडी सोने की बालियां देखी है मैंने अपने लिए। गौरव बाजार में खड़ा था, इसलिए चुपचाप सुन लिया शायद। अमृता भी यही चाहती थी कि इस बार तो उसकी डिमांड पूरी भी हो जाए और गौरव कुछ कह भी ना पाए। इसीलिए अमृता ने मौका देखकर मॉल जैसी जगह पर ही अपने दिल की बात कह दी। अगले दिन गौरव ऑफिस में बैठा अपना रोजमर्रा के काम में लगा था। तभी धीरज आ गया। गौरव ने हाथ मिलाया और बैठने को कहा। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद गौरव ने धीरज को हल्का सा उल्हाना देने के अंदाज में कहा, अरे भाई धीरज, भाभी जी ने तो हमारी मैडम की दिशा ही बदल दी। धीरज पूछ बैठा, वो कैसे? हंसते हुए गौरव बोला, यार कल गए थे साड़ी दिलाने, मगर वो तो भाभी जी से मिलकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गई। बोली इस बार वो भी करवा चौथ पर सोने की बालियां लेंगी। और मैंने तो कह दिया, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी सी साड़ी ही दिला पाऊंगा। हाँ। धीरज ने पास ही पड़ी आहूजा बिल्डर्स की फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे यार तू क्यों चिंता करता है, पड़ी है ना तेरे सामने फाइल। बुला ले एक बार फाइल पास करने से पहले। देख सोने की बालियां क्या, पूरे सोने के सेट का ही इंतजाम हो जाएगा। धीरज ने एक जोरदार हंसी के साथ अपना हाथ गौरव की मेज पर मारते हुए कहा। गौरव ने देखा कल वाली आहूजा बिल्डर्स की फाइल आज भी वहीं साइड में पड़ी थी। गौरव को उस फाइल को पढ़ने का मौका अभी नहीं मिला था। गौरव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता इस फाइल में क्या है? धीरज ने हंसते हुए आंखें चमका कर कहा, मुझे कैसे पता? अरे भाई फाइल खोल कर तो देखो, ग्राउंड रिपोर्ट मेरे ही हाथ की बनी हुई है। तुम्हें तो बस बिना इंक्वायरी किए मेरी रिपोर्ट को मान लेना है। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट में कहाँ एनवायरनमेंट क्लियरेंस का लफड़ा पालते हैं, और इन सब से फायदा भी क्या? प्रोजेक्ट तो पूरा होना ही है, आज नहीं तो कल। फिर आहूजा भी किसी ना किसी से कहकर इस प्रोजेक्ट को पास करा ही लेंगे। फिर तुम नहीं तो कोई और ये फाइल क्लियर कर देगा, तो फिर तुम ही क्यों नहीं? गौरव धीरज की बात सुन रहा था, मगर अभी भी उसे लगता था कि वो अमृता को साड़ी पर ही समझा लेगा। अब टाइम भी कम बचा था, एक दिन बाद ही तो करवा चौथ है। गौरव को लगा इस बार की करवा चौथ उस पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने वाली है।
गौरव के अगले 2 दिन इसी पशोपेश में निकल गए कि आहूजा बिल्डर्स के मालिक को फोन कर बुलाया जाए या नहीं। एक तरफ बीवी की जिद और एक फोन में समस्या हल होने वाली सरलता, दूसरी तरफ त्योहार के दिन भूखी प्यासी पत्नी के नाराज होने एवं त्योहार का मजा खराब होने का डर। गौरव आज सुबह से ही कुछ असहज था, मगर करवा चौथ का दिन होने के कारण उसने अमृता पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। आज अमृता कुछ ज्यादा ही खुश थी और पूजा पाठ की तैयारियों में लगी थी। गौरव ने रोज की तरह नाश्ता किया और ऑफिस की राह पकड़ी। रास्ते भर गौरव इसी उठापटक में था कि शाम को क्या करेगा। उसके मन में एक आसान सा उपाय सूझा, क्यों ना धीरज से ही कुछ पैसे उधार लेकर शाम को अमृता को ले जाकर उसकी पसंद की सोने की बालियां दिला दी जाए। गौरव ने ऑफिस जाकर सीधे धीरज को फोन लगाया और अपनी व्यथा बताते हुए कुछ रुपए उधार लेने की बात की, जिसे धीरज ने एकदम मान लिया। शाम को कार चलाते चलाते गौरव ने अमृता को बाजार चलने के लिए तैयार रहने को कहा। अमृता ने बड़े शांत भाव से गौरव को कहा, तुम आराम से पहले घर आओ, चाय पीकर बाजार चलेंगे। आज सामान्य से ज्यादा भीड़ होने के कारण गौरव जब तक घर पहुंचा लेट हो चुका था। उसे अभी अमृता को लेकर शॉपिंग पर भी जाना था। अमृता का व्रत भी है, अब वो कैसे बाजार जाएगा? इन्हीं सवालों से घिरे गौरव ने गाड़ी घर के बाहर सड़क पर ही साइड में लगाई और जल्दी से घर की बेल बजा दी। गौरव सोच रहा था कि अब चाय न पीकर अमृता को लेकर सीधे ज्वेलरी शॉप पर ही जाना पड़ेगा। अमृता ने घर का दरवाजा खोला तो गौरव अवाक साथ देखता रह गया। करवा चौथ के व्रत के बाद भी अमृता के चेहरे पर बिल्कुल थकान नहीं थी। मुस्कुराती अमृता के दोनों कानों में बड़ी बड़ी सोने की बालियां लटक रही थी, जिनमें अमृता बहुत सुंदर लग रही थी। गौरव एकदम अवाक सा खड़ा देखता रह गया। उसके मुंह से निकल गया, अरे तुमने सोने की बालियां खरीद भी ली? तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए? अमृता ने मुस्कुराते हुए गौरव को इशारे से घर के अंदर आने को कहा। अंदर घर में कदम रखते हुए भी गौरव की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। कोई 1-2 हजार का सामान तो था नहीं, अच्छा खासा खर्चा हुआ होगा। गौरव मन ही मन ये सोचते हुए ड्राइंग रूम की कुर्सी पर बैठा ही था कि मुस्कुराती हुई अमृता पानी का गिलास लेकर उसके पास पहुंची। अमृता उसके पास बैठते हुए बोली, आज सुबह मैंने तुम्हें त्योहार होने के कारण जल्दी घर आने के लिए मोबाइल पर फोन लगाया था। तुम उस समय ऑफिस में फोन पर धीरज भाई साहब से बात कर रहे थे। तुमसे शायद गलती से बटन दब गया होगा। तुम फोन पर जब धीरज भाई साहब से शाम के लिए कुछ पैसे उधार लेने की बात कर रहे थे, आप दोनों की वो सारी बातें मैंने सुन ली थी। मैं अपनी जिद के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसी सोने की बालियां नहीं चाहिए जो किसी गलत काम से या फिर कर्ज से मिले। मैं अपनी थोड़ी आमदनी से ही खुश हूँ। अब आपको आहूजा बिल्डर्स को फोन करने की जरूरत नहीं है और इन पैसों को भी आप कल धीरज भाई साहब को सधन्यवाद लौटा देना। देखो, मेरी ये सोने की बालियां नकली जरूर हैं, मगर खुशियां तो उतनी ही दे रही हैं, है ना? गौरव का गला रुंधाया। वो अमृता को गले लगाते हुए बोला, असली से कहीं ज्यादा खुशी दे रही है पगली, तुम मुझे कितना समझती हो। और फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में प्यार भरी नजरों से देखा। एक तरफ अमृता की आंखों में सोने की बालियों जैसी खुशी की चमक थी, तो वहीं गौरव की आंखों में भी खुशी की नमी झलक आई थी। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी सोने की बालियां। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।